नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी में आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया और परीक्षा के लिहाज से इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर इस आंदोलन को अंतिम महान संघर्ष का दर्जा क्यों दिया जाता है? ऐसा क्या था इसमें? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसकी हर परत को समझना होगा। यकीन मानिए, इस चर्चा के आखिर तक इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब हमारे पास होगा। अपने विश्लेषण को एकदम साफ और स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। ये जो ढांचा है, ये आपको बीपीएससी मेंस में एक शानदार उत्तर लिखने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ में जाना पड़ता है ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो क्या माहौल था जिसने इस आखिरी और निर्णायक टकराव के लिए जमीन तैयार की। देखिए, 1942 तक आते आते भारत की हालत एक प्रेशर कुकर जैसी हो गई थी। एक तरफ पिछले आंदोलनों से कुछ ठोस हासिल न होने की निराशा थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था जिसका दबाव भारत पर भी पड़ रहा था। अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह फंसे हुए थे और भारतीयों को ये लगने लगा था कि बस यही वो मौका है जब अपनी आज़ादी को छीन लेना है। गुस्सा और पूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा अपने चरम पर थी। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन ठोस वजहों की, उन कैटलिस्ट्स की जिन्होंने इस राष्ट्रव्यापी विद्रोह की आग को भड़काया। एग्जाम के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो इस आंदोलन की पूरी नींव थे। मोटे तौर पर इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना, जिसने अंग्रेजों की नीयत को एकदम साफ कर दिया था। दूसरा, जापान के हमले का खतरा मंडरा रहा था, जिससे लोगों में ये भावना जगी कि अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरा, वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही थी, जिससे आम जनता बिल्कुल त्रस्त थी। और इन सब ने मिलकर आज़ादी की जो इच्छा थी उसे एक ऐसे शक्तिशाली संकल्प में बदल दिया जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। अब समझते हैं इस आंदोलन के नेचर को, और यहीं पर ये आंदोलन बाकी सभी आंदोलनों से एकदम अलग हो जाता है। ये कोई प्लान किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ आंदोलन नहीं था। ये एक तरह का नेतृत्वहीन, एक स्पॉन्टेनियस विस्फोट था जिसमें कमान सीधे आम जनता के हाथों में आ गई थी। और इस स्वतःस्फूर्त आंदोलन की जो चिंगारी थी वो था गांधी जी का ये नारा, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को दिया गया ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था, एक आखिरी संकल्प था कि अब या तो हम आज़ादी लेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गांधी जी के इस आह्वान के ठीक बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि लीडरशिप को ही खत्म कर देंगे तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही दब जाएगा, लेकिन दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। कोई नेता नहीं था तो आम जनता खुद ही नेता बन गई और ये आंदोलन एक जन विद्रोह के रूप में पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। ये जो आंदोलन था ये सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं था। जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं, इससे साफ दिखता है कि इसका फैलाव कितना बड़ा था। संयुक्त प्रांत से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पूरा भारत इस आखिरी लड़ाई की आग में जल रहा था। इनमें से कुछ केंद्र तो विद्रोह का प्रतीक ही बन गए, जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक और महाराष्ट्र में सतारा। यहाँ के लोगों ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका बल्कि अपनी खुद की समानांतर सरकारें तक बना ली। ये दिखाता है कि भारतीय जनता का आत्मविश्वास और संकल्प किस स्तर पर पहुंच चुका था। चलिए अब बिहार पर फोकस करते हैं, जो बीपीएससी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो रोल था वो असाधारण था। ये विद्रोह के सबसे बड़े गढ़ों में से एक बनकर उभरा। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बिहार में आंदोलन को लीड किया, और इन नामों को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। खासकर जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग जेल से भागकर एक भूमिगत आजाद दस्ता बनाते हैं और आंदोलन को एक गुरिल्ला लड़ाई में बदल देते हैं। इन्हीं नेताओं के योगदान ने बिहार को विद्रोह का एपीसेंटर बना दिया। इन्हीं नेताओं के नेतृत्व में बिहार के ये जिले आंदोलन के हॉटस्पॉट बन गए। पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में 7 छात्रों की जो शहादत हुई उसने तो मानो पूरे राज्य में आग ही लगा दी। सारण, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसी जगहों पर कम्युनिकेशन लाइन्स काट दी गईं, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। बिहार के लोगों ने वाकई इस आंदोलन में हिम्मत और बलिदान की मिसाल कायम की। तो इस पूरे संघर्ष का, इस पूरे आंदोलन का आखिर नतीजा क्या निकला, इसका महत्व क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक और विद्रोह नहीं था, ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा असर हुआ अंग्रेजों की सोच पर।
उन्हें ये एहसास हो गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब वो भारत पर अपना राज कायम नहीं रख सकते। इस आंदोलन का जो पैमाना था, जो तीव्रता थी, उसने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन की अहमियत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी तुलना पिछले आंदोलनों से करना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के कड़े कंट्रोल में थे, वहीं भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में बिना किसी बड़े नेता के विकेंद्रीकृत तरीके से चला। इसमें छात्रों की, किसानों की और आम महिलाओं की जो भागीदारी थी वो अभूतपूर्व थी। इसी ने इसे एक सच्चा जन आंदोलन बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की परिभाषा ही बदल दी। अब डोमिनियन स्टेटस या किसी छूट रियायत की बात ही खत्म हो गई थी। अब बातचीत का सिर्फ एक ही मुद्दा था, पूर्ण स्वराज, यानी तुरंत और पूरी आजादी। इस आंदोलन ने इस लक्ष्य को भारतीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और हम इस चर्चा को इसी एक विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा कि क्या 1942 के इस अंतिम महान संघर्ष के बिना, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, भारत 1947 में आजाद हो पाता? ये सवाल ही इस आंदोलन के निर्णायक महत्व को सबसे अच्छे तरीके से बयान करता है।